आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विचार करते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। देखिए, आज की महत्वपूर्ण खबर है हिमाचल प्रदेश में आकस्मिक बाढ़। बाढ़ आ गई है आकस्मिक। क्या है इसकी मुख्य समाचार? पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से बादल फटने के बाद आकस्मिक बाढ़ आने की सूचना है। फ्लैश फ्लड एक निचली भू आकृतिक इलाकों जैसे बांध, नदियां, सूखी झीलें और घाटियों आदि में तेजी से आती बाढ़ है। ये एक तेज आंधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान या बर्फ की चादरों या हिम क्षेत्र पर बहने वाली बर्फ से पिघले पानी से जुड़ी भारी बारिश के कारण हो सकता है। ये एक प्रकोप है बाढ़ का। सारे सामान अस्त व्यस्त हो गए हैं। इतनी भूचाल मचा दिया है कि इतनी आर्थिक सामाजिक हानि हुई है कि बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही हो गया है। तमाम सारे लोग परेशान हैं। पूरी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था इसमें लगी हुई है सुधारने के लिए। ये आप देख सकते हैं। आइए, हिमाचल की बात है तो हिमाचल से संबंधित मैपिंग करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस राज्य से संबंधित कोई भी घटना घटेगी उसी राज्य की मैपिंग अनिवार्य करेंगे, ताकि भूगोल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके किसी भी कंपटीशन में बचने नहीं पाए। आइए देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जो राज्य हैं, आपका जम्मू कश्मीर है, आपका पंजाब है, आपका हरियाणा है, आपका उत्तराखंड है, और आपकी थोड़ी सी सीमा ये जो देख रहे हैं न्यू दिल्ली से लगती हुई है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना है। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, और आपकी न्यू दिल्ली की सीमा लगती है। ये आपको बताना है। आइए अब आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं बार बार बताता हूं, अब भी आपको बताऊंगा। देखिए क्या है। राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो आपको बताना है शिमला है। यह आपको महत्वपूर्ण ढंग से बताना है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? छोटा जिला मगर क्षेत्रफल में ये बिलासपुर है आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। और क्या बड़ा जिला पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा, इस पे आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है बड़ा लाहौल है। लाहौल स्पीति जिसे कहते हैं, लाहौल स्पीति है, ये आपको बताना है। आपसे पूछा जाए वहां प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न भी कई बार आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, कौन सी नहीं बहती हैं। तो आपकी सतलज है, ये आपको बताना है। आपकी ब्यास है, ये आपको बताना है। आपकी रावी है, ये आपको बताना है। और क्या प्रमुख समाचार खबर हो सकती है, कौन सी स्टैटिक जीके हो सकती है? राजकीय वृक्ष आपसे पूछा जा सकता है। राजकीय वृक्ष तो आपको देवदार बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? पुष्प पूछा जा सकता है, जिसे फूल कहते हैं। आपको गुलाबी गुलाबी बुरांश बताना है। गुलाबी है बुरांश, ये बताना है। भाषा आपसे पूछी जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश की भाषा क्या है, आपको हिंदी बताना है। हाँ, साक्षरता से संबंधित जरूर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। 82.82% है। अच्छा, साक्षरता में स्थान पूछा जा सकता है, कौन सा स्थान है, आपको चौथा बता देना है। अच्छा, प्रथम स्थान किसका है, ये आपको पता ही होना चाहिए। प्रथम स्थान आपका केरल का है। केरल का है तो इसकी साक्षरता कितनी है? 94% है, ये आपको ध्यान रखना है।
उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है अगर पूछा जाए तो 69.72 मैंने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है साक्षरता में, वो मैंने 29वां बताया है। पुरुष साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो वो मैंने आपको बताया 79.24 है। महिला साक्षरता कितनी है वो आपको मैंने बता दिया है, 59 पॉइंट कुछ है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रमुख खबर है, विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम, सबसे बड़ा है, क्या है? चीन अपने लंबे समय में नियोजित, चीन की बात हो रही है, उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार तैयार करेगी और इस तरह के कार्यक्रम को तहत वैश्विक उत्सर्जन का हिस्सा दोगुना करेगी। कार्बन बाजार देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और 2030 से पहले चरम उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये चीन से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण घटना है। अब देखिए, ये चीन का मैप देख लीजिए। चीन के मैप में चीन से सटे हुए जो देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, ये आपका चीन है। और ये चीन से सटा हुआ मंगोलिया है। मंगोलिया से ऊपर रसिया है। चीन से इधर की साइड में ऊपर की सीमावर्ती राज्य आपका कजाकिस्तान है। और आपका इधर ये नेपाल है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये अपना इंडिया है। इधर सटा हुआ म्यांमार है। इधर म्यांमार से सटा हुआ थाईलैंड है। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है जो चीन से संबंधित प्रमुख देश है। इधर ये साउथ चाइना सी है। ये फिलीपींस है। ये मान लिया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, लिखा है पंजाब ने की 590 करोड़ रुपए ऋण का माफ करने की घोषणा। अब ये क्या घोषणा है, ये देखिए। पंजाब सरकार ने मजदूरों और भूमिहीन कृषक समुदाय के लिए कृषि ऋण माफी योजना के तहत 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की है। इस निर्णय से 2.85 लाख खेतीहर मजदूर और भूमिहीन किसानों को फायदा होगा। चेक 20 अगस्त 2021 को राज्य स्तरीय समारोह में जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक 5.64 लाख किसानों को फायदा होगा। ये महत्वपूर्ण है। आइए अब पंजाब की मैपिंग देख लेते हैं, जो मैं हर बार आपको बताता हूं। ये पंजाब है। पंजाब का सीमावर्ती राज्य राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख ये राज्य हैं सीमावर्ती। और क्या क्या है आपका, मैंने कई बार बताया है, चलो बताते हैं फिर भी। आपसे राजधानी पूछी जाए, राजधानी तो क्या है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और आपका क्या हो सकता है स्थापना दिवस, अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब का स्थापना दिवस कब है, तो 1 नवंबर मैंने बताया था, कई बार बताया, 1966। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछा जा सकता है, जिले कितने हैं, ये बात पूछी जा सकती है, तो 22 है जिले। और क्या पूछा जा सकता है, पक्षी पूछा जा सकता है, राजकीय पक्षी बाज है, ये कई बार बताया है। और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, फूल हो सकता है, चलो फूल बता, फूल जिसे पुष्प कहते हैं, गिलेडी ओलस है, गिलेडी ओलस, ये आपको बताना है। और क्या हो सकता है, वृक्ष पूछा जाए तो शीशम बता देना है, शीशम। और क्या हो सकता है, आपको भाषा पूछा जाए, भाषा तो आपको पंजाबी बता देना है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। उच्च न्यायालय कहाँ है, ये बात पूछी जा सकती है, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ बताना है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो आपको 13 बताना है। राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो आपको 7 बताना है। विधानसभा की सीटें पूछी जाए आपसे, विधानसभा की बात कर रहा हूं, 117 बताना है। विधान परिषद की बात पूछी जाए आपसे तो आपको 0, कुछ नहीं है। कहां कहां है विधान परिषद,
ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से आपकी मतलब यहाँ पर विधान परिषद समाप्त हो गई है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है प्रमुख स्थल कौन कौन से, पर्यटक स्थल कौन कौन से। स्वर्ण मंदिर है, जिसकी स्थापना रामदास ने की। जलियांवाला बाग है, 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है, वो इतिहास में गंभीरता से बताऊंगा आपको। लोक नृत्य पूछा जाए यहाँ का तो भांगड़ा बता देना है। लिंगा अनुपात अगर यहाँ का पूछा जाए तो आपको 893 बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। नदियां पूछी जाए बहुत, रावी है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, ये बता देना। सीमावर्ती राज्य में हमने आपको बताई दिए, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, 1947 में जब से भारत का विभाजन हुआ था, आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था इसका, और आधा भारत में आ गया था। तब से 1 मई 1966 को इसका विभाजन हुआ था, तब से 1 मई को आपका पंजाब स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आइए साथियों, अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, मजबूती से ग्रहण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आपका हर हालत में सिलेक्शन होगा। एग्जाम, परीक्षा, कंपटीशन किसी का भी हो चाहे, ए टू जेड आपकी हर हालत में सफलता मिलेगी। आप इसी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करिएगा। मैं पैट के अनुसार ही आपका करंट अफेयर्स क्लियर करा रहा हूं। इस समय पैट का एग्जाम निश्चित तौर से होने वाला है, इसलिए साथियों आप गंभीरता से ग्रहण करें, इस करंट अफेयर्स को पढ़ें। इससे संबंधित मैं जो भी आपको मैपिंग करा रहा हूं, उसमें भूगोल भी बता रहा हूं, इतिहास भी बता रहा हूं, विज्ञान भी बता रहा हूं, संविधान भी बता रहा हूं, और कहीं ना कहीं जो भी जरूरत पड़ती है कंपटीशन के आधार पर ही बता रहा हूं। इसलिए साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे अपनी मजबूती और कमजोरियों का पता चल सके। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।